إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश तलब करते हैं। अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई सीधी राह पर नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ही हमारा माबूद बरहक है। वह अकेला है, तन्हा है, उसका कोई साझी नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। हम्द व सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और तमाम मामलों में से बुरे काम दीन में गढ़े हुए बिदअत हैं और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया कराम पर, ख़ुसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल औलाद और असहाब पर। सामीन हज़रत, जब मैं कुरान की आयत पढ़ूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ये दरअसल अल्लाह का हुक्म है कि फ़रिश्ते मलाइका जो हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह पर नहीं अल्लाह के रसूल पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी भेजा करो। तो जब मैं ये पढ़ा करूँ तो आप लोग भी दुरूद पढ़ लिया करें मन में, है ना। माइक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। चलिए, कल 8 पॉइंट तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज इंशाअल्लाह ताला 9वां पॉइंट पर बात होगी। 9वां पॉइंट जो है वो लिखिए, जानवरों को भी अल्लाह ताला ही रिज़्क देता है। जानवरों को भी अल्लाह ताला रिज़्क देता है। जानवरों को भी अल्लाह ताला रिज़्क देता है। जानवरों को भी अल्लाह ताला रिज़्क देता है। इस पॉइंट पे ज़रा गौर कीजिए। जानवरों को भी मतलब अल्लाह हमें भी रिज़्क देता है और जितने भी मखलूक हैं अल्लाह उन सब को रिज़्क देता है। उसमें जानवर भी शुमार हैं। जानवरों को रिज़्क कैसे देता है? आप देखेंगे एक शेर कई दिनों तक भूखा रहता है और अल्लाह उसके खाने को उसके पास से गुजारता है। ताज्जुब की बात है ना, उसका खाना उसके पास चल के आता है। तो ये रिज़्क उसको कौन दे रहा है? अल्लाह। ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे कि मगरमच्छ तालाब में होता है, उसको रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह, कि अल्लाह
जानवरों को तालाब तक भेज देता है, उसको रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। हर चीज़ को अल्लाह ने फिक्स कर रखा है। जो उड़ सकते हैं उनको उड़ते हुए, जो कूद सकते हैं उनको कूदते हुए, जो ज़मीन पे ही चल सकते हैं उनको ज़मीन पर ही रिस्क अल्लाह मुहैया कराता है। मसलन बंदरों को देखेंगे आप, अपने रिस्क के लिए वो पेड़ों के इस डाल से उस डाल वो कूदते रहते हैं, और अल्लाह ने उनका रिस्क को भी पेड़ पर ही दे रखा है। अमूमन जो कुछ जानवर होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, वो ज़मीन पर चल सकते हैं, तो अल्लाह ने उसके रिस्क को ज़मीन पर ही घास और उसके शक्ल सूरत में दे रखा है। कुछ जानवर रेंगते हैं, वो भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनको भी अल्लाह ने ज़मीन के अंदर से कीड़े वगैरह उनकी खुराक को पहुंचाता है। देखिए, ये सारे सिस्टम को सिस्टमेटिक चलाने वाली ज़ात अल्लाह अज़्ज़वजल है। इस तरीके से कोई सिस्टम फिक्स नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, कि वो खाना भी खिलाए, पानी भी पिलाए, हर जानवर को मुहैया कराए, हर जानवर को। अब गौर व फिक्र वाली बात है कि इसमें कुछ जानवर को अल्लाह ने गोश्तखोर बनाया है, कुछ को सब्ज़खोर बनाया है। उसी लिहाज से अल्लाह ने उनके शक्ल सूरत को, दांत को, जिस्मानी क़ुव्वत को अल्लाह ने बनाया है। जो भाग सकते हैं उनके बदन में फुर्ती अल्लाह ने डाली है। मसलन शेर देखेंगे, चीता देखेंगे, है ना। जो नहीं भाग सकते हैं, अल्लाह ने उनके भी शक्ल सूरत और आज़ा को ऐसे बनाया है कि उनके हिसाब से उनका खुराक उनके आसपास मुहैया करा देता है। बड़ी गौर व फिक्र वाली बात है। ये तो बात हो गई जानवरों की। अब बात करते हैं अकल वाले जानवर की, यानी इंसान की। इंसान को अल्लाह ने ऐसी क़ुव्वत दी है कि इंसान खाना रोज़ खाता भी है और कल के लिए बचा भी लेता है। और क़ुव्वत ऐसी दी है कि फ्रिज का ईजाद अपने लिए किया और उसमें साल भर के लिए भी गोश्त रख लेता है, साल भर के लिए भी सब्ज़ी रख लेता है, या और भी चीज़ें। अल्लाह ने उसको तरह तरह के ग़िज़ा दिए हैं, उस जानवरों से भी, उस सब्ज़ दरख्त से भी। लिहाजा ये पता चलता है कि रिज़्क़ अल्लाह जो इंसानों तक पहुँचाता है वो तरह तरह के पहुँचाता है। अब एक बात और गौर व फिक्र वाली है। जो जानवर गोश्तखोर होते हैं, अल्लाह ने उनको केनाइन सिडफ तीत बोलते हैं उसको, आगे के जो 2 दांत होते हैं वो काफ़ी नुकीले दिए हैं। वो दांत से गोश्त को फाड़ने की क़ुव्वत रखते हैं। और जो सब्ज़खोर जानवर हैं, अल्लाह ने उनको फ्लैट दांत दिए हैं, चपटे दांत। वो सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ ही चबा सकते हैं। अब एक बात और गौर व फिक्र वाली है कि अगर सब्ज़खोर जानवर को गोश्त खिला दिया जाए तो वो मर जाएगा, और गोश्तखोर जानवर को सब्ज़ी खिला दिया जाए, यानी घास फूस खिला दिया जाए, तो वो भी मर जाएगा। ये अल्लाह का निज़ाम है या नहीं? उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनका जो डायग्राम है पूरे बॉडी का, अल्लाह ने वैसा ही बनाया है। वो गोश्त को नहीं पचा सकते और वो घास को नहीं पचा सकता, अल्लाह ने ऐसे ही बनाया। इंसानों की बात की जाए तो अल्लाह ने दोनों दांत दिए हैं इंसान को, केनाइन सिडफ ऑफ तीत भी दिया है और फ्लैट तीत भी दिया है।
यानी चपटे दांत भी हैं। आप अपने मुंह के अंदर देखेंगे तो चपटे दांत हैं जिससे आप चबा लेते हैं, और कैनाइन से डेवलप्ड सामने के 2 दांत जो हैं वो नुकीले अल्लाह ने दिए हैं कि आप किसी चीज़ को फाड़ भी लें। तो ये क़ुव्वत अल्लाह ने इंसान को बख्शी है। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की और डायग्राम की। तो आप जब इंसानों को देखेंगे तो अल्लाह ने इनको ये क़ुव्वत दी है कि ये घास फूस यानी सब्ज़ी भी पचा लें, और जब इनको गोश्त दिया जाए तो ये गोश्त भी पचा लें। ये क़ुव्वत अल्लाह ने इंसान को बख्शी है। इतना सिस्टमेटिक चीज़ों को फिट करना किसी और के बस का है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई और ऐसा नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ रब कायनात ही कर सकता है। तो उसी से मुतालिक यहाँ बात जानवरों की भी आ रही है कि जानवरों को भी अल्लाह ताला ही रिस्क देता है। सूरह हूद आयत नंबर 6। सूरह हूद आयत नंबर 6। ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने जानवर हैं सबकी रोज़ियाँ अल्लाह ताला पर हैं। वही उनके रहने सहने की जगह को जानता है और उनके सौंपे जाने की जगह को भी। सब कुछ वाज़ेह किताब में मौजूद है। सूरह हूद आयत नंबर 6। यहाँ अल्लाह इस बात का इकरार कर रहा है कि उनको रिज़्क़ पहुँचाने वाली ज़ात वही खुद है, अल्लाह ही है, कोई दूसरा नहीं है। सूरह हूद आयत नंबर 6। कोई रेफरेंस लिख दिया करे क्लास में ताकि सहूलियत हो जाए लोगों को। सूरह हूद आयत नंबर 6। ठीक है, दूसरा रेफरेंस देखते हैं। सूरह अनकबूत आयत नंबर 60। और बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते, उन सब को और तुम्हें भी अल्लाह ताला ही रोज़ी देता है, वो बड़ा ही सुनने जानने वाला है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 60। सूरह अनकबूत आयत नंबर 60। सिर्फ रेफरेंस डालें, पूरा डिटेल्स डालना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 10वां पॉइंट। अल्लाह ताला ही रिज़्क़ में तंगी और कुशादगी करता है। देखिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ही रिज़्क़ में तंगी और कुशादगी करता है, यानी रिज़्क़ में कमी और बेसी करना वो हुक्म अल्लाह के ही तरफ से होता है। अब अमूमन शैतान हमें डराता है फलों की कमी से, जान माल से, भूखमरी से, तंगी से, जबकि वो किसी तरीके का इख्तियार नहीं रखता। ये इख्तियारात सिर्फ़ और सिर्फ रब कायनात के पास हैं। लिहाजा जब हम ये जान लें कि रिज़्क़ की तंगी और कुशादगी जो है वो अल्लाह की तरफ से है, तो हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि अभी हमारे सूरत हाल अगर अच्छे नहीं हैं तो अल्लाह के हुक्म से नहीं है, और अगर अल्लाह ने माल और क़ुव्वत दे रखी है तो ये अल्लाह के हुक्म से है। ये दोनों चीज़ें अल्लाह की तरफ से। अगर माल नहीं है तो भी आजमाइश है, और अगर माल है तो भी आजमाइश है। नहीं है तो सब्र की और इस्तिक़ामत की और अल्लाह पे अक़ीदे की आजमाइश। और अगर है तो अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह अपने हुक्म की आजमाइश करता है। हुक्म क्या है?
कि उन माल में से गरीबों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, उन पर खर्च करो। ठीक है। सूरह नहल आयत नंबर 71, 71। सूरह नहल आयत नंबर 71, 71। अल्लाह ताला ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रोज़ी में ज़्यादती दे रखी है, लिहाजा जिन्हें ज़्यादती दी गई है वो अपनी रोज़ी अपने मोहतात या मातहत ग़ुलामों को नहीं देते कि वो और ये इसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकिर हो रहे हैं? देखिए, यहाँ वही बात आ गई जो मैंने अभी बताया कि माल जो है वो खर्च करना है। अमूमन लोग खर्च क्यों नहीं करते हैं? वो ये समझते हैं कि माल दे देंगे तो ये हमारी बराबरी कर लेगा, ख्वाह वो ग़ुलाम ही क्यों ना हो। लेकिन सहाबाओं के साथ ऐसा नहीं था। जब सहाबा हिजरत करके मदीना गए तो मदीना के जो मोमिन थे, जो सहाबा थे, उन लोगों ने अपनी जान माल हर चीज़ में आधा हिस्सा कर दिया कि नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। आधा हिस्सा घर दिखा दिया, अगर 2 घर है तो एक घर आपका। बीवियां अगर 2 हैं, एक को तलाक दे दिया और कह दिया कि अब आपकी, दूसरे से निकाह करा दिया। तो ये चीज़ें थीं। आज के हालात कैसे हैं? आज के हालात ऐसे हैं कि मुसलमान का भाई हो तो अलग बात है, अपना सगा भाई आपकी ज़मीनें हड़प लेगा, आपके माल को हड़प लेगा, मुमकिन होगा तो आपको मरवा भी देगा। और ये किसी और में नहीं, मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह हम सबको इस माल के फितने से बचाए। आमीन या रब्बल आमीन। चलिए, इसी में एक और पॉइंट लिखिए, सूरह अनकबूत आयत नंबर 62, 62। सूरह अनकबूत आयत नंबर 62। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहे फराख रोज़ी देता है और जिसे चाहे तंग। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 62। अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ दे देता है और जिसको चाहता है तंगी दे देता है। अल्लाह जानता है कि तंगी किसको देनी है, अल्लाह जानता है कि रिज़्क़ किसको देना है। अब हम देखते हैं किसी की शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, किसी का पहनावा अच्छा नहीं है, किसी का स्टाइल अच्छा नहीं है, और वो थोड़ा सा उसके पास माल हो गया तो मतलब बताओ यार, कैसे कैसे लोगों के पास माल है? अरे तुम तय करोगे, तुम तय करोगे, तो अल्लाह ने तय किया है ना। हम कौन होते हैं अल्लाह के हुक्म को टालने वाले, अल्लाह के हुक्म पर उंगली उठाने वाले? ये इख्तियार हमारा नहीं है। और मुमकिन है कि उसकी आजमाइश हो रही हो, माल से उसकी आजमाइश होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 32, 32। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 32, 32। क्या आपके रब की रहमत को ये तकसीम करते हैं? हमने ही इनकी ज़िंदगानी, दुनिया की रोज़ी उनमें तकसीम की है और एक को दूसरे से बुलंद किया है ताकि एक दूसरे को मातहत कर ले, जिसे ये लोग समेटते फिरते हैं। इससे आपके रब की रहमत बहुत ही बेहतर है। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 32। चलिए, अगला पॉइंट लिखते हैं
11वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट मुकम्मल हुआ, 11वां पॉइंट है रिज्क में कमी बेशी की हिकमत। रिज्क में कमी बेशी की हिकमत। रिज्क की कमी बेशी में हिकमत। देखिए, हम में से कुछ लोग होंगे जिनके पास माल की कमी होगी, ठीक है, वो अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद ना हो। माल जो है वो आपके सुपीरियर होने का कहीं से भी अथॉरिटी नहीं रखता है। आप सुपीरियर माल के यानी एतबार से नहीं हो सकते हैं। अखलाक के बिना पर आप सुपीरियर हो सकते हैं। बहुत लोग हैं जो मालदार हैं, ताकत है, रुतबा है, और घमंड में फटते हैं। जो आराइशें, जो ऐशो इशरत का सामान इस दुनिया में है, वो आखिरत के बिना पे कुछ भी नहीं है। मुमकिन है कि अगर आपने फाका कशी कर लिया यहाँ पे, और फाका कशी के सूरत हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाए, तो जन्नत में अल्लाह आपको ऐसे ऐसे महलात देगा, ऐसे ऐसे महलात, ऐसे ऐसे बागात, कि आपको लगेगा कि ये अल्लाह ने मुझे बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दे दिया। तो यहाँ की चीज़ों पर अफसोस नहीं करना है, और यहाँ की चीज़ों के लिए अपने ईमान को खसारे में नहीं डालना है। उम्मीद करना है अल्लाह से कि इसके बाद की जो ज़िंदगी है वो ऐशो इशरत वाली हो। कुछ पॉइंट को समझना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ ईमान का। वो नबूवत से पहले दौलतमंद थे। उन्होंने अपने महर में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को 20 ऊँट या 100 ऊँट ऐसे ही कुछ दिया था। उन्होंने मालदार थे। उनके पास भी भाई वो ऊंचे कबीले से थे, अच्छे ख़ानदान से थे, सारी सहूलियतें उनके पास थीं। लेकिन जब नबूवत मिल गई तो अल्लाह ने उनकी आजमाइश शुरू की। तंगदस्ती आई, ऐसी भी आई कि 3-3 दिन तक खुद भी भूखे हैं, बेटियां भी भूखी हैं, बीवियां भी भूखी हैं, और शुक्र बजा ला रहे हैं। जबकि उनके सामने पेशकश की गई कि मक्का की जो भी खूबसूरत लड़की तुम्हें पसंद आ जाए, हम उससे तुम्हारा निकाह करा देंगे, हम तुम्हें अपना सरदार मान लेते हैं, हमारे माल हमारे जान पर तुम्हारा हुक्म, बस ये दीन की दावत छोड़ दो, ये जो तुम दीन की दावत दे रहे हो ये छोड़ दो। उन्होंने क्या चुना? अल्लाह के दीन को चुना। न औरतें चुनी, न दौलत चुनी, न सरदारी चुनी, दीन चुना। हमें भी क्या चाहिए? दीन चुनना है। उनके सामने पेशकश की गई ना। अब आते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, या उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, या अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो भी खलीफा रहे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को 22 मुरब्बा मील यानी मोरक्को तक की सल्तनत अल्लाह ने दी। लेकिन हालत ऐसी कि कुर्ते पे 12 पैबंद लगे हुए थे। ईमान का तकाजा यही है कि उनको इस दुनिया की दौलत और इशरत नहीं चाहिए थी। ज़िंदगी ऐसे गुजारना चाहते थे कि जन्नत में उनको ऐशो इशरत मिले, और वही मिला।
क्लियर है? तो हमें भी वैसे ही करना है। चलिए आगे बात करते हैं। 11वां पॉइंट, रिज्क में कमी पेशी की हिकमत। सूरह शूरा आयत नंबर 27। सूरह शूरा आयत नंबर 27। फिरौन ने कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। किसकी बात हो रही है? मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। क्यों? फिरौन दौलतमंद था, मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्या था? कुछ भी नहीं, एक लाठी, और क्या था? तो रिस्क में कमी थी मूसा अलैहिस्सलाम के पास, है ना? सूरह शूरा आयत नंबर 27। तो ये अल्लाह हिकमत जानता था। फिरौन के पास दौलत व आराइश थी, नबूवत नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम के पास नबूवत थी, दौलत व आराइश नहीं थी। क्यों? क्योंकि तौहीद जो है वो बादशाही से भी ज़्यादा अहम है। फिरौन अगर अपनी दौलत बांटता तो ख़त्म होने के इम्कानात थे, चांसेस थे। लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तौहीद बांटते तो तौहीद ख़त्म हो जाता क्या? नहीं होता। हर शख्स तौहीद परस्त होता है। तौहीद की दौलत कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, ये 11वां पॉइंट में बस एक यही था, और क्लास आज यहीं तक रहने देते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम अगला पॉइंट लेंगे। ठीक है, क्लास से रिलेटेड आप में से अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकता है। आज काफ़ी देर में आई बाजी आप। क्लास में कोशिश किया करें आप लोग कि वक्त पर आएँ। 9 बजे का वक्त है, 5 मिनट में आप लोगों का इंतज़ार कर लेता हूँ। हालांकि पहले मैं नहीं करता था इंतज़ार, लेकिन अब कर लेता हूँ मैं आप लोगों का इंतज़ार। वक्त पे आएंगे तो ये ऐसा जाम अल्लाह आप लोगों को पिला रहा है, तौहीद के जाम। इसमें देरी करने वाला नुकसान उठाएगा। जिसको तौहीद का इल्म मिल गया और वो तौहीद पर जम गया, जन्नत कंफर्म है। चलिए, क्लास से रिलेटेड आप में से किसी का कोई भी सवाल हो आप बेझिझक पूछ लें। भाई, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत तौहीद परस्त लोगों को जन्नत की बसारत देता है? बिल्कुल बिल्कुल देता है। क्या कुरान में या हदीस में कहीं इसके बारे में आया है? मैं आपको सुना देता हूँ। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तौहीद परस्त जो होगा, ठीक है, वो अपने बुरे काम की वजह से, यानी कोई गुनाह किया होगा, क्योंकि अल्लाह इंसाफ पसंद है, अल्लाह इंसाफ करने वाला, उसने तौबा नहीं की होगी उस बुराई से, तो अल्लाह उसको सज़ा के तौर पे जहन्नुम में डालेगा।
जब जहन्नुम में डालेगा तो वहाँ जो मुशरिक होंगे वो ताना देंगे तौहीद परस्त को, ताना देंगे कि देखो तुम तो तौहीद परस्त थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे, क्या हुआ, तुम भी तो जहन्नुम में आ गए। ये अल्लाह सब कुछ सुन रहा होगा, देख रहा होगा, तो अल्लाह को हया आएगी इस बात पे कि मेरे बंदे को ताना दिया जा रहा है, तो अल्लाह उसको निकाल के जन्नत में दाखिल करेगा। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं और कुरान में आयत भी है कि फलाह पा गया वो शख्स जो दीन पर रहा। दीन पर मतलब तौहीद पर रहा। तौहीद ही तो दीन है। जी भाई, जज़ाकल्लाह खैर। वही यहाँ है। भाई फलाह से मुराद ये है कि आखिरत में फलाह कामयाबी। मतलब कामयाबी। कामयाबी आखिरत की ही कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी कामयाबी नहीं है भाई, ठीक है। जो अजान में आवाज़ दी जाती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो वो दुनियावी कामयाबी जो है वो नहीं है। दुनियावी कामयाबी मतलब मस्जिद में जाके आपको हज़ार हज़ार का नोट नहीं मिलता है। क्या मिलता है वहाँ पे? अल्लाह का दीन मिलता है ना। जी भाई, अजान में तो पहले तौहीद की भी गवाही दिया, तौहीद के बारे में पहले बताया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? एक प्यारी सी बेटी हैं आयशा फातिमा, वो बहुत लेट आ रही हैं क्लास में। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे ना मिस्टेक हो गया, 8:30 बजे, मैं सोचा कि 9:30 बजे, इसीलिए मैंने की जो अभी का मैं घड़ी देखी हूँ तो अभी के टाइम मालूम हुआ कि 9:30 बजे। आई एम सॉरी सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, वक्त पे 9 बजे आइए, है ना। और बच्चों को भी जो है ये दीन सिखाइए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। हाँ, जी जी बहुत ज़रूरी है। देखिए दीन जी, हाँ समझ, 8:30 से 9:30 समझ गए। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ख्याल कीजिए कि 9 बजे एनी हाउ क्लास में आ जाए। थोड़ा सा नींद की मशक्क़त होगी, अल्लाह आपके इसी मशक्क़त को पसंद करेगा। अल्लाह इसी जद्दोजहद को तो देखता है ना। जी देखिए जो बड़े बड़े सहाबा थे, सहाबाओं को अल्लाह ने जान माल से आजमाया। हमारा आजमाइश तो जान माल से तो नहीं हो रहा है। नहीं, हमारी तो आजमाइश अल्लाह कर रहा है कि तो चलो भाई रमज़ान का वक्त है, ये नींद की कुर्बानी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत मुख्तसर नींद लेता हूँ, बहुत कम नींद लेता हूँ मैं। और ऐसा नहीं कि मैं सोना नहीं चाहता, माशाल्लाह। जी मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन जिम्मेदारियाँ हैं आप लोगों को पढ़ाने की या दीन की फ़िक्र होती है, तो मैं सो नहीं पाता, ठीक है। मैं भी सोना चाहता हूँ, लेकिन अपनी नींद को तर्क करके मैं बैठा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। वही आपको सर अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। जी ठीक है। वो मैंने कहीं यूट्यूब पर सुना था कि बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने में अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। शुक्र का एक अलग मर्तबा है और अल्हम्दुलिल्लाह का एक अलग मर्तबा है ना। शुक्रगुजारी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ही कहें, है ना। हम अगर कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है ना, तो शुक्र किस बिना पर है? अल्लाह की नेमतों के बिना पर है ना। अल्लाह के आराइश के बिना पर है। अल्लाह ने हमें क़ुव्वत बख्शी, जान बख्शी, है ना, उस बिना पर है। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तमाम तारीफ़ें क्यों? क्योंकि तमाम चीज़ें अल्लाह ने ईजाद की हैं और तमाम चीज़ों के मकदार को अल्लाह ने तय किया है। तमाम चीज़ों को अल्लाह ने फ़िक्स किया है। तमाम चीज़ों को रिज़्क़ अल्लाह दे रहा है। तमाम चीज़ों को अल्लाह ने उगाया है, बनाया है, गाड़ा है, जैसे भी हो, है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक
शुक्रगुजारी का ज़रिया हो सकता है कि हम इस बात का इकरार करें कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ये एक तरीके से शुक्र की गुजारी का है, लेकिन शुक्रिया ही होना उसको एकदम तय करना ज़रूरी नहीं है। चलिए, और ये सिर्फ अल्लाह के लिए कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह के लिए ही कहा जा सकता है। किसी और के लिए कहेंगे तो शिर्क करेंगे। ठीक है, वही आकुम। और किसी का कोई सवाल है? किसी और का कोई सवाल है? भाई अस्सलाम वालेकुम। ये मतलब इशराक की नमाज तो 7 बजे अगर 6:30 के बीच में पढ़ ले 6:30 बजे, तो क्या हमारी नमाज हो सकती है इशराक की? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, सूरज के निकलने के बाद का है वो, है ना? जी जी। तो उसका एक वक्त मुअय्यन है, और ये हर जगह के अलग अलग जो है ना वक्त मुकर्रर किए गए हैं, है ना? तो ये अपने आसपास के एरिया में पता कर लें, किसी मस्जिद से पता चल जाएगा, और उसी टाइम पर पढ़ें। जी, सबसे बेहतर तो तरीका ये जज़ाकल्लाह है, खैर बशीरा। वही रकम, सबसे बेहतर तरीका ये है कि फजर की नमाज़ पढ़ के बैठ जाएं और ज़िक्र व अज़कार करें अल्लाह का। सुबह शाम के जो अज़कार होते हैं, सुबह वाले सारे अज़कार पढ़ें। फिर कुरान उस वक्त तक पढ़ते रहें जब तक सूरज निकल ना जाए, और फिर इशा की नमाज़, चाशत की नमाज़ पढ़ के हम मस्जिद से बाहर आ जाएं, या घर पे ही अगर हैं तो घर पे पढ़ के उठ जाएं। ये एक बेहतरीन तरीका है कि आपके ज़िक्र व अज़कार भी हो जाएगा, और उस वक्त तक आप पर फरिश्ते जो हैं आपके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर बशीरा। व अंतुम फ़ज़्ज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? चलिए, कोई है जिसको क्लास समझ में नहीं आया? अच्छा, कोई है जिसको क्लास समझ में आया? जी हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी सर अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये चाश और इशराक एक ही है क्या? जी जी, हाँ एक ही है। जी, हाँ, जज़ाकल्लाह। वही आकुम। चलिए, फिर इजाज़त चाहते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।